हेलो एंड वेलकम, दिस इज ज्ञानेंद्र कुशवाहा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एस्टान की एक्सरसाइज नंबर 7 8th ए ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी। हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर को, पढ़ेंगे ट्रायंगल्स क्या होते हैं, देखते हैं। देखो कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, सेम शेप और साइज, सेम शेप और साइज होते तो उन्हीं को ही क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंसी। तो जहां सेम और सेम साइज और सेम शेप के क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे, उनको क्या, उन्हीं की क्या पढ़ेंगे हम लोग, कॉन्ग्रुएंसी। टोटल 5 टाइप के होते हैं जितने आपके बुक में दिए हैं, 5 या 6 टाइप के, सब में अलग अलग दिए होते हैं। ट्रिपल एस एक होती है, एक एएएस होती है और एक एसएएस, ये एक तरीके से सेम ही होती है। एक होती है आरएचएस, एक होती है आरएचएस। एसएसएस होती है कॉन्ग्रुएंसी साइड साइड साइड, साइड साइड साइड। ए होती है एंगल एंगल साइड, एंगल साइड एंगल। एसएएस होती है साइड एंगल साइड। और आरएचएस होती है कौन सी, राइट एंगल हाइपोटेनस। और एक कोई भी साइड, चाहे परपेंडिकुलर ले लो चाहे बेस ले लो। हम लोग एक्सरसाइज करेंगे स्टार्ट, 8th ए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग 8th वाली, देखते हैं 8th वाली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट देखेंगे, बस हम लोग इन्हीं का ही क्या करेंगे, यूज करेंगे। बाकी हम लोग क्वेश्चन में सीखेंगे कैसे लगते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है इन फिगर 8.36, मतलब क्वेश्चन फिगर, ये सबको पता ना, इस चांस हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक, देखो क्वेश्चन दिया है कुछ ऐसा, क्वेश्चन दिया है कुछ ऐसा, ये दिया है ए दिया है, ये दिया है बी दिया है, ये के है, ये बी है, ये डी है, ये सी है। क्वेश्चन में लिखा है ए बी एंड सी डी आर द बाइसेक्ट। ठीक, ए बी एंड सी डी बाइसेक्ट ईच अदर एट के। ए बी बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब ये और ये इक्वल दिए हैं, गिवन है क्वेश्चन में। ये और ये क्या गिवन है, ये गिवन है क्वेश्चन में। तुमको प्रूफ करना है AC इज इक्वल टू BD। ठीक, सबसे पहले देखो लिखने का क्राइटेरिया क्या होता है, गिवन। सबसे पहले लिखते हैं गिवन। गिवन में लिखेंगे क्या, AB एंड, ये तुमको क्वेश्चन से देख के लिखना है, AB एंड CD बाइसेक्ट, AB एंड CD बाइसेक्ट ईच अदर एट के, ये लिख लिया गिवन। अब लिखते हैं यहां टू प्रूफ, टू लिखते हैं प्रूफ। ये वो होता है जो हम लोग को प्रूफ करना होता है। तो क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है, क्वेश्चन में प्रूफ करना है AC इज इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू BD। हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रूफ, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं प्रूफ। प्रूफ में हम लोग को करना है, क्वेश्चन करेंगे। अब हम लोग यहां से देखो, मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, जो हम बोल रहे हैं। कभी भी अगर ट्रायंगल में कभी भी तुमको इक्वल प्रूफ करना होगा, कभी भी ट्रायंगल में क्या करना होगा, इक्वल प्रूफ करना होगा। इक्वल प्रूफ करना होगा तो तुमको क्या करना होगा, हमेशा कॉन्ग्रुएंसी लगेगी। हमेशा क्या लगेगी, कॉन्ग्रुएंसी। फिर से बोल रहे हैं, अगर कभी भी ट्रायंगल में क्या करना होगा, इक्वल करना होगा, तो हमेशा वहां क्या लगेगी, कॉन्ग्रुएंसी लगेगी। तो कॉन्ग्रुएंसी लगाने के लिए ये होते हैं क्राइटेरिया। अगर ये कहीं पे भी लग रहे हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी। ठीक, मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। देखो AC है कहां पे, ये है AC, ये है BD, तो मतलब ये वाला इस ट्रायंगल में लाई कर रहा है, ये वाला इस ट्रायंगल में लाई कर। तो सबसे पहले लिखते हैं इन ट्रायंगल AKC एंड। जब तक कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं होता तब तक वहां एंड लिखते हैं। एंड ट्रायंगल DKB, ये लिख लिया हम लोग ने। ठीक है, यहां तक लिख लिया। अब हम लोग इनके 3 पॉइंट्स, इनमें से सब देखो, 3 साइड 3, 2 एंगल 1 साइड, 2 साइड 1 एंगल। ठीक, हम लोग यहां क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। देखेंगे, देखो हो सकता हो किसी की बुक में एक ये भी लिखा हो ASA, वो बात यही है, सेम ही है ये बात। ठीक, मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। देखो यहां पे हम लोग पहले इसमें एक ट्रायंगल में पॉइंट ढूंढेंगे। देखो क्या लिखा है, AK इज इक्वल टू गिवन है। दूसरे ट्रायंगल में क्या गिवन, सेकंड ट्रायंगल में क्या गिवन है, KB। ये गिवन है, उन्होंने बोला कि बाइसेक्ट कर रहे हैं ऑलरेडी। फिर से इस ट्रायंगल में देखेंगे क्या गिवन है, CK इज इक्वल टू, इसमें क्या है, KD, इसमें क्या है, KD। और ये दोनों पॉइंट क्या है, गिवन। ये दोनों पॉइंट क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या है, गिवन है। ठीक, गिवन हो गया। अब देखो 3 पॉइंट चाहिए हम लोग को, इनमें से इन क्राइटेरिया को लगाने के लिए 3 मिनिमम पॉइंट चाहिए। मिनिमम क्या मतलब, 3 पॉइंट चाहिए होते हैं। एक मेरी बात याद रखना, कभी भी अगर कैसा क्रॉस फिगर होगा, कभी भी क्या होगा, क्रॉस फिगर, तो हमेशा ये वर्टिकल एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, ये एंगल इक्वल होते हैं। इनको बोलते हैं क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहां पे आएगा एंगल AKC इज इक्वल टू एंगल आएगा DKB। और ये है क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। 3 पॉइंट चाहिए थे हम लोग को, हो गया। ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। कौन सा हो, क्या दिए, देखो ये है कौन सा, साइड एंगल। साइड एंगल कहां है, साइड एंगल ये कहां लिखा है, ये लिखा है। ठीक, तो यहां पे तुमको लिखना कैसे है, देखो सो ट्रायंगल AKC
ए के सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल, कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया क्या, डी के बी बाई कौन सा रूल से, बाई साइड साइड एंगल, बाई साइड साइड एंगल, बाई साइड साइड एंगल। ऐसा मत समझना कि ये एस एस ए लिखा है ये एस एस, किसी भी तरीके से लिख दो, दोनों सही है रूल। बात समझ में आई, ये हो गया। अब मेरी बात सुनो एक ध्यान से, ऐसे एस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे ऐसे ऐसे लिख लो, कहोगे कि वहां कुछ और लिखा है यहां कुछ और लिखा, ऐसे एस। तुमको प्रूफ क्या करना था, ये प्रूफ करना था। कभी भी अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगा तो उनके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट सारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स hence AC is equal to BD, hence AC is equal to BD, hence AC is equal to BD। ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, ये क्या हो गया, इक्वल हो गए। यहां बस तुमको एक चीज लिखना है, बाई CPCT, ये जरूर लिखना, अगर ये नहीं लिखोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, हम तुमको बताते रहे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, जितने भी उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो क्या होंगे, ट्रायंगल के सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये बात हमेशा क्या करना है, याद रखना है, ये बात हमेशा याद रखना है। इसी फॉर्म में तुमको हमेशा क्वेश्चन लगाना है, गिवन टू प्रूफ लिख के लगाना है क्वेश्चन, तभी नंबर मिलेंगे, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। आओ देखो, कोई भी देखो, जैसे ट्रिपल एस होती ना वैसे ट्रिपल ए कोई नहीं होती कॉन्ग्रुएंसी, ट्रिपल ए मत लगा के लगा देना, गलत है वो। देखो क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग सेकंड पढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा है इन फिगर 8.3। अच्छा गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, साइड फिगर पहले हम बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं तो इजी हो जाएगा। देखो क्या लिखा है फिगर में, ये बना है फिगर, ये हो गया फिगर, ये है E, ये है D, ये है B, ये है C, ये है पॉइंट A। अब क्वेश्चन रीड करते हैं हम लोग, देखते क्या लिखा है। द साइड BC एंड CA, साइड BA and CA have been produced such as the BA is equal to AD, BA is equal to AD, तो BA is equal to given है AD, उन्होंने बोला ऐसे प्रोड्यूस की गई है कि BA is equal to क्या हो गया AD and CA is equal to AC, CA is equal to AC, then prove that DE is parallel to BC। प्रूव करना है, टू प्रूव, तुमको क्या करना है, टू प्रूव DE पैरेलल टू BC, ये तुमको प्रूव करना है। ठीक, मेरी बात सुनना ध्यान से। देखो गिवन में क्या लिखा है, गिवन लिख लेते पहले। गिवन में क्या लिखा है, AB इज इक्वल टू AD, AB इज इक्वल टू AD एंड CA इज इक्वल टू AE, CA इज इक्वल टू AE। इतनी बात समझ में आई। ठीक, हम लोग को ये पैरेलल प्रूव करना है। पैरेलल कब प्रूव होते हैं, एर्थ में पढ़े होंगे प्रॉपर्टी, जब क्या होते हैं, एंगल्स इक्वल होते हैं। हम लोग को प्रूफ क्या करना है, DE कहां लिखा है, ये DE लिखा है, ये BC लिखा है। अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम लोग क्या कर ले, इक्वल प्रूफ कर ले, क्या कर ले, अल्टरनेट इंटीरियर अगर एंगल हम लोग इक्वल प्रूफ कर ले तो ये लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। अब एंगल इक्वल करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, इनको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट। क्या प्रूफ करना, अभी भी बोल रहे हैं, चाहे ट्रायंगल में कुछ भी प्रूफ करना हो, अगर इक्वल प्रूफ करना तो हमेशा तुमको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंसी। आपकी उन्होंने बस ये दे दिया कि पैरेलल प्रूफ करना है, मगर उसके लिए तुमको एंगल इक्वल करने होंगे ना, तभी तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, तभी तो पैरेलल प्रूफ होगा, ना तो पैरेलल प्रूफ भी नहीं होगा। तो सबसे पहले तुमको क्या करना है, प्रूफ करना है तुमको, क्या है ये, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल क्या है ये, कॉन्ग्रुएंट। आओ देखो, अरे देखो कहां गया प्रूफ, देख प्रूफ लिखेंगे हम लोग, देखेंगे प्रूफ कैसे होगा। पहला ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल BAC, इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल EAD, एंड ट्रायंगल EAD, ये दोनों ट्रायंगल ले लिए। अब इनमें हम लोग लिखेंगे, देखेंगे क्या है। देखो BA इज इक्वल टू AD दिया है, BA इज इक्वल टू क्या दिया है, BA इज इक्वल टू AD, कहां दिया है, गिवन है क्वेश्चन में। क्या है क्वेश्चन में, गिवन है। जब क्वेश्चन रीड किया था तब सुना था ना। ठीक, CA, फिर इस ट्रायंगल में लेंगे। देखो याद रखना, जब ये ट्रायंगल लोगे तो इस ट्रायंगल के पॉइंट लेंगे, जब ये ट्रायंगल लोगे तो इस ट्रायंगल के पॉइंट लेंगे। तो अब हम लोग यहां से ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं तो क्या लेंगे, AC या CA, जो कुछ भी लिखना चाहो। CA इज इक्वल टू AE, CA इज इक्वल टू AE, ये क्या होगा, गिवन। ये क्या होगा, ये भी गिवन है, ये भी क्या है, गिवन है, ये भी क्या है, गिवन है। ठीक, देखो 2 पॉइंट मिलके तुमको 3 पॉइंट लाने, इन दोनों को तो तुमको इक्वली प्रूव करना है, तो उससे कोई मतलब ही नहीं। ठीक, देखो ये अभी हमने थोड़ी देर बोला था, अगर क्रॉस फिगर होगा तो हमेशा वर्टिकल एंगल क्या होंगे, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, मगर दोनों जैसे CE है
और बी डी है, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, तो ये दोनों क्या हो गए वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो एंगल क्या हो जाएगा बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई ए डी, इज इक्वल टू एंगल ई ए डी। ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह मिलेगा तुमको, जहां 2 पॉइंट दिए होंगे थर्ड यही लेना होगा। बात समझ में? क्वेश्चन बस। अब ये क्या हो गया सो ट्रायंगल बी ए सी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल टू ई ए डी बाई कौन से रूल से, बाई साइड एंगल साइड, बाई एस रूल। एस रूल से क्या हो गया इक्वल हो गया। इतनी बात समझ में आई? ठीक। इससे देखो होगा क्या, इससे होगा क्या एंगल ए बी सी, मतलब ये वाला एंगल, ये जो ये एंगल बनाया ना एंगल बी कह रहा है, पहले क्या आएगा ए आएगा, ए बी सी इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा ई डी एंगल ई डी ए। ये है कौन से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल हो जाते हैं तो लाइन क्या हो जाती है पैरेलल हो जाती है। तुम जाओ तो दूसरा वाला भी एंगल लिख सकते हैं मगर एक एंगल से ही हो जाएगा। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा हेंस तुम्हें क्या प्रूफ करना था, डी इज पैरेलल टू, हेंस डी ई पैरेलल टू बी सी। ये क्या हो गया प्रूफ हो गया। बात समझ में आई? कोई दिक्कत है? आ रहा है ना? आओ क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे अब थर्ड पार्ट, देखेंगे थर्ड पार्ट कैसे होगा। देखते हैं थर्ड पार्ट कैसे होगा क्वेश्चन। थर्ड पार्ट लिखा है क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, बना लिया हमने ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, बना लिया रेक्टेंगल। ठीक, अच्छा गिवन है फिगर, हम बना ले रहे हैं पहले पूरा फिगर। ये हो गया Q, ये हो गया P, ये हो गया R, ये हो गया B, ये हो गया A, ये हो गया C, ये हो गया D। ठीक, क्वेश्चन में लिखा है ABCD इज अ रेक्टेंगल, P इज द मिड पॉइंट। अच्छा P मिड पॉइंट है तो ये और ये क्या हो गया इक्वल। ऐसा मत बोलना सर P तो उधर बनाया इक्वल तो दिख ही नहीं रहा, नहीं वो मान लो इक्वल है। P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड Q एंड R आर द पॉइंट ऑन AD एंड BC सच दैट। कभी भी अगर सच दैट लिखा है उसका मतलब गिवन होता है, सच दैट कभी भी लिखा है उसका मतलब क्या होता है गिवन। तो AQ इज इक्वल टू BR इक्वल है, AQ इज इक्वल टू BR मतलब ये भी क्या दिए हैं इक्वल दिए हैं, ये भी दिए हैं इक्वल। ठीक है, AQ इज इक्वल टू BR इक्वल है, तुमको प्रूफ करना है। ठीक है, टू प्रूफ करना है तुमको गिवन। अब तो तुमको बता ही दिया क्वेश्चन में, उसको लिख लेना। टू प्रूफ करना है हम लोग को कहां गया PQ इज इक्वल टू PR, PQ इज इक्वल टू क्या करना है PR प्रूफ करना है। ठीक, मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, जो हम बोल रहे हैं PQ है कहां। सबसे पहले ये देखो PQ है कहां, ये है PQ, ये है PR, ये है PQ, ये है PR। क्वेश्चन में लिखा है ये है रेक्टेंगल, मतलब तुमको इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में तुमको प्रूव करनी कॉन्ग्रुएंसी है। रेक्टेंगल तो मतलब ये क्या होगा 90 डिग्री, ये क्या होगा 90 डिग्री, एक है 90 डिग्री, दो है साइड, मतलब क्या हो गया प्रूव हो गया कॉन्ग्रुएंट। सिंपल, समझ में आया सबको। यहां हम लोग लिखेंगे प्रूफ और ट्रायंगल एक होगा कौन सा, इसमें प्रूफ करना, तो एक ट्रायंगल होगा इन ट्रायंगल AQP एंड ट्रायंगल APQ, ट्रायंगल PRP BR ऐसे लिख लो, BRP लिख लिया। ठीक, AQP में एक पॉइंट क्या दिया है AP इज इक्वल टू क्या है PB, गिवन था क्वेश्चन में, मिड पॉइंट है। AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा PB, ये क्या हो गया P इज द मिड पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट, P इज द क्या हो गया मिड पॉइंट हो गया। ठीक, ये हो गया। फिर दूसरा क्या हो जाएगा पॉइंट इसमें AQ इज इक्वल टू BR, ये तो एक डायरेक्टली गिवन ही है क्वेश्चन में, AQ इज इक्वल टू BR, ये क्या हो गया क्वेश्चन में गिवन है, ये हो गया क्वेश्चन में गिवन हो गया। ठीक, एक हम लोग एंगल और लिख ले तो बस क्वेश्चन हो गया। और एंगल 90 डिग्री होगा क्योंकि रेक्टेंगल है, तो एंगल क्या होगा QAP R इक्वल टू हो जाएगा RBP,
आर बी पी, और ये क्या है ईच, EACH, ईच 90 डिग्री, दोनों क्या है 90। पता है ना रेक्टेंगल के कॉर्नर जो एंगल होते हैं 90 डिग्री होते हैं। हो गया, तो ये क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। बस तुमको अब लिखना कैसे है, लिखो यहां पे सो ट्रायंगल पी क्यू कहां है ट्रायंगल क्या लिखा है AQP, ट्रायंगल AQP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BRP बाई साइड एंगल साइड बाई SAS रूल, लिख लिया। अब तुमको जो प्रूव करना था वो इन्हीं ट्रायंगल के ही अंदर तो है, बस वो भी क्या हो गया इक्वल हो गया। यहां लिखो हेंस PQ इज इक्वल टू PR बाई, ये जरूर लिखना बाई CPCT, बाई क्या लिखना है CPCT, बाई क्या, जैसे यहां नहीं लिखा है यहां पे भी लिख लो बाई CPCT। बात समझ में आई? ये यहां से क्या हो गया प्रूव हो गया। देख लो आप लोग एक बार, तब तक हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। OACB और ये है D। क्वेश्चन नंबर 4, हो गया सबका क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन हम आगे रीड कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखने क्या लिखा है। फिगर गिवन है, क्वेश्चन में लिखा है OA इज इक्वल टू OB। OA कहां है, देखो OA ये है, OB कहां है ये है, OB ये है, ठीक है। OC इज इक्वल टू OD, OC कहां है ये है OC इज इक्वल टू OD, OC इज इक्वल टू OD गिवन है, ठीक। आगे लिखा है क्वेश्चन में एंगल भी एक गिवन है, एंगल AOB, ये एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल COD मतलब ये एंगल, दिस एंगल इक्वल है, ठीक है। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल है COD। प्रूफ करना है AC, गिवन वाले सारे पॉइंट हमने बता दिए। यहां पे हम लोग को टू प्रूफ में क्या लिखना है, टू प्रूफ में करना है हम लोग को AC इज इक्वल टू BD, टू प्रूफ AC इज इक्वल टू BD नॉट BD, क्या BD। देखो लो हंस रहे हो, गलत पहले तुम समझ जाते हो, अब बताओ क्या करेंगे। देखो हम लोग को प्रूफ करना है AC इज इक्वल टू BD। देखो करेंगे कैसे करेंगे, AC कहां है, AC ये है, AC कहां है ये है, BD कहां है ये, मतलब अब दिमाग लगाओ, तुमको एक ट्रायंगल लेना है AOC और दूसरा ट्रायंगल लेना है BOD। अब क्वेश्चन देखो, तुम्हारे पास 3 पॉइंट होने चाहिए, AO इज इक्वल टू OB है, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया CO इज इक्वल टू OD है, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा मगर यहां पॉइंट नहीं है, तीसरा पॉइंट हम लोग निकालेंगे। कौन निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो ये और ये पूरा एंगल इक्वल है, ये और ये एंगल पूरा इक्वल है ना, ठीक। मेरी बात सुनते जाना ध्यान से। तो हम लोग इतना एंगल अगर हम लोग इक्वल प्रूव कर लें किसी तरीके से तो हो जाएगा क्वेश्चन। तो होगा कैसे क्वेश्चन, देखो लिखा है यहां पे प्रूफ, लिख लिया प्रूफ, दिख रहा है यहां पे प्रूफ लिखा, प्रूफ लिखेंगे। देखो क्वेश्चन में गिवन क्या था, एंगल AOB, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल है क्या COD, ये गिवन है क्वेश्चन में COD। मेरी बात सुनते जाना ध्यान से, इस एंगल को हम लोग स्प्लिट करके नहीं लिख सकते क्या, AOB को देखो, AOB में 2 एंगल है, एक AOC है और दूसरा COB है। तो लिखेंगे इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यहां पे एंगल AOC प्लस एंगल क्या है COB, एंगल है COB। जिसको नहीं समझ में आया एक बार फिर से पीछे जाके फिर से देखो, COD को कैसे लिखेंगे COD, तो COD में एक एंगल है COB, एंगल है COB प्लस BOD। देखो COB से COB क्या हो गया कैंसिल, COB से COB क्या हो गया कैंसिल हो गया। वहां से तुम्हारे पास बचेगा क्या, जो हम बोल रहे थे थर्ड एंगल हम लोग लेके आएंगे, वही हम लोग लाए हैं।
अब करेंगे हम लोग इसके बाद कॉन्ग्रुएंसी। ये देखो अभी देखो 9th में गए हो, अभी प्रूविंग के क्वेश्चन आए ना, थोड़ा सा डर लगता होगा, नहीं प्रैक्टिस करोगे बहुत अच्छे से आ जाएंगे, मगर प्रैक्टिस करोगे नहीं कि आए नहीं है ना, तब फिर बहुत बड़ी दिक्कत है। फिर आगे क्या होगा, अभी तो आगे भी जाना है। देखो क्या आ गया, इक्वल एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल आ गया क्या, बी ओ डी, एंगल बी ओ डी। ध्यान से देखो जरा, ए ओ सी कहां है, ए ओ सी ये है, इज इक्वल टू बी ओ डी। दोनों ट्रायंगल के अंदर तीसरा एंगल मिल गया, दो साइड ऑलरेडी गिवन थी, तो अब यहां से क्या हो जाएगा, हम लोग कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर लेंगे। लेने कौन से ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल। आप लिखो इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए ओ सी, इन ट्रायंगल ए ओ सी एंड ट्रायंगल बी ओ डी, एंड ट्रायंगल बी ओ डी। ये दोनों ट्रायंगल ले लिया। फर्स्ट क्या इक्वल गिवन है, एसी एओ इज इक्वल टू ओबी गिवन है क्वेश्चन में, एओ इज इक्वल टू ओबी, एओ इज इक्वल टू ओबी, ये क्या है क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में हो गया गिवन। बात समझ में आई, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या गिवन है, ओसी इज इक्वल टू ओडी, ओसी इज इक्वल टू ओडी, ओसी इज इक्वल टू ओडी क्या है गिवन है, ओसी इज इक्वल टू ओडी क्या है गिवन है। दोनों पॉइंट गिवन हो गए, बस जो थर्ड पॉइंट चाहिए था वो हम लोग ने प्रूव कर दिया। वो क्या प्रूव किया है, एंगल एओसी, एंगल एओसी इज इक्वल टू एंगल बीओडी, एंगल बीओडी। ये हम लोग ने किया क्या, प्रूव्ड। लिखो यहां पे प्रूव्ड, रीजन लिखना जो रीजन होगा, बिना रीजन के पॉइंट मत लिखना, गलत है वो। प्रूव हो गया। अब जब प्रूव हो गया तो ट्रायंगल क्या होंगे, ट्रायंगल इन सो ट्रायंगल एओसी, एओसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीओडी। कौन सा रूल से, बाई एस ए एस रूल, बाई एस ए एस रूल, बाई एस ए एस रूल से हो गया। ठीक, मेरी बात सुनो ध्यान से, तुमको प्रूफ क्या क्या करना था, AC इज इक्वल टू BD, तो AC BD इसी में तो है, बस तुमको यहां से लिखना है हेंस AC इज इक्वल टू BD। इसीलिए तो इतना पूरा क्वेश्चन किया इन्हीं को प्रूव करने के लिए। बाई CPCT जरूर लिखना है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, ये जरूर याद रखना है तुमको। क्वेश्चन नंबर हम लोग ने 4 तक लगा लिया, क्वेश्चन नंबर 5 लगाएंगे, देखेंगे कैसे होगा क्वेश्चन नंबर 5। तब तक एक बार आप देख लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार फिर से देख लेना कैसे हुआ है। क्वेश्चन नंबर लगाएंगे हम लोग 5, देखते क्वेश्चन नंबर 5 कैसे होगा। फिर से आप लोग देखो, हम जब तक फिगर बना लेते हैं इसका, क्या है इसका फिगर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है। लिखा है प्रूव दैट एंगल्स OAM एंड OBN आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, आपको चलो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। एक चीज और प्रूव करना है तुमको, आपकी लिखना है टू प्रूव में क्या लिखना है, टू प्रूव में लिखना है ट्रायंगल OAM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBM। एक तो ये प्रूव करना है, और दूसरा प्रूव करना है AM इज इक्वल टू BM, AM इज इक्वल टू BM। कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे, वो तो ऐसे ही प्रूव हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में, ठीक, अब क्वेश्चन में एक गिवन देके रखा है कि क्या है ये 90 डिग्री है और AO इज इक्वल टू OB गिवन है। ठीक, मेरी बात सुनना ध्यान से, देखो क्या क्रॉस फिगर दिख रहा है आपकी तो दिख रहा होगा ना, क्रॉस फिगर है। तो तुमको ट्रायंगल लेन यहां पे लिख लो पहले, प्रूफ लिखो यहां पे, यहां लिखो इन ट्रायंगल OA, आपकी जो दी है वही लिखो OAM। अभी प्रूव हुए नहीं तो एंड आएगा, और एंड ट्रायंगल आएगा क्या आएगा, OBM। इतनी बात समझ में, ठीक, OBM आ गया। ठीक, मेरी बात सुनने जानना ध्यान से, AO इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AO इज इक्वल टू आ जाएगा OB। ये क्वेश्चन में क्या है, गिवन है, क्वेश्चन में है ये क्या गिवन। देखो दूसरा 90 डिग्री भी गिवन है, एंगल है क्या वो AMO, एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल BNO, एंगल BNO हो गया। ईच क्या है ये 90 डिग्री, ईच हो गया 90 डिग्री। क्रॉस फिगर है ना, बस आ गया ना आपके सबको।
क्या होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन कौन से होंगे? एंगल AOM इज इक्वल टू एंगल BON। ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल, तीनों पॉइंट मिल गए। जब तीनों पॉइंट, ट्रायंगल क्या हो गया? ट्रायंगल OAM। OAM is congruent to triangle OBM। OBM बाई कौन सा रूल है? आपकी दो एंगल एक साइड है, बाई AAS रूल। बात समझ में आई? ठीक, देखो तुमको एक पॉइंट और प्रूफ करना था। AM इज इक्वल टू BM। AM इज इक्वल टू BM उसी में ही गिवन है। BN यहां गलत लिख दिया, BM नहीं BN आएगा यहां पे, उसी में ही गिवन है। तो बस यहां पे हेंस करके लिख दो, हेंस AM इज इक्वल टू BN बाई CPCT बाई CPCT। और ये क्या हो गया? प्रूफ हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या हो गया? प्रूफ हो गया। बात समझ में आई? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर छोटा सा 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहां 5 तक हो गया है। हम लोग आगे करेंगे जब तक आप लोग इसको क्या करो, देखो हम तब तक आगे वाले को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नोट करते हैं, मतलब फिगर बना ले। फिगर है ना, थोड़ा सा ज्योमेट्री के क्वेश्चन है तो थोड़े बड़े बड़े टाइम लग रहा है, थोड़ा सा तेज अगर पढ़ा देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर, फिगर सब में गिवन है क्या इसमें? देखो कभी मतलब ऐसा भी होता है कि फिगर नहीं भी गिवन आके आते तो पढ़ के बनाने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो लिखा है। अच्छा क्वेश्चन देख रहे होगे ना, तब तक हम फिगर बना लेते हैं। ये दिया है 90 डिग्री, ये है L, ये है M, ये है X, ये है Y, ये है P, ये है N, ये है N, ये है Z। ठीक, देख लिया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 6 पढ़ेंगे, देखेंगे क्या लिखा है। एंगल XYZ is bisected by YP। एंगल XYZ is bisected by YP। बाइसेक्टेड मतलब ये और ये एंगल क्या है? इक्वल। कहने का क्वेश्चन का मतलब यही है, तुमको लिखना है ये सारी चीजें गिवन में। गिवन में क्या लिखना है? XYZ is bisected by YQ। फिर आगे लिखा है L is any point on YP। ठीक, L is any point on YP। ठीक, YP पे हो गया। एंड MLN इज परपेंडिकुलर टू YP, मतलब परपेंडिकुलर है तो ये 90 और इस तरफ भी क्या हो जाएगा 90, इस तरफ 90 तो उस तरफ भी 90 होगा। ठीक है, टू प्रूव, तुमको टू प्रूव में क्या करना है? टू प्रूव में करना है तुमको LM इज इक्वल टू LN। LM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? LN। मेरी बात सुनो ध्यान से, LM कहां है? LM है ये और LN है ये। तुमको इन दोनों को क्या करना है? इक्वल प्रूफ करना। तो LM है ऊपर वाले ट्रायंगल में, LN है नीचे वाले ट्रायंगल में। तो अब तुमको दो ट्रायंगल लेने, कौन कौन से लेने हैं? प्रूफ। सबसे पहले तो लिखना तुमको प्रूफ। लिख लिया प्रूफ लिखेंगे, यहां से क्या आएगा? इन ट्रायंगल LM कहां है? ऊपर वाले हम ना, तो YLM एंड ट्रायंगल YLN। ये दोनों हो गए ट्रायंगल, हम लोग ने ले लिए। ठीक, अब देखो इनमें क्या प्रूफ करना है, मेरी बात सुनना ध्यान से। देखो एंगल बाइसेक्टेड ऑलरेडी गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा? एंगल कौन सा गिवन है? MYL इज इक्वल टू NYL एंगल NYL। क्वेश्चन में गिवन है कि क्या है? बाइसेक्टेड। यहां पे तुम गिवन लिख दो क्योंकि गिवन है ना क्वेश्चन में, गिवन लिख दो ये बस, मगर गिवन में लिख देना ये बात। एक ही हो गया, और ये क्या गिवन थे? परपेंडिकुलर गिवन थे, तो एंगल MLY इज इक्वल टू एंगल NLY। ये क्या है? ईच 90 डिग्री। ईच क्या है? 90। अब देखो ईच 90 हो गया। मेरी बात सुनना, दो तुमको पॉइंट मिल गए, तुमको चाहिए थर्ड पॉइंट जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। मगर देखो YL, एक अच्छा बात बताओ, YL इज इक्वल टू YL होगी? बिल्कुल होगी, जब दोनों एक ही और दोनों ट्रायंगल में भी है, तो मतलब ये क्या हो गई? थर्ड पॉइंट हो गया। ये क्या होगी? कॉमन।
दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्या कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी में, एक होती है वर्टिकली अपोजिट एंगल और दूसरा ये कॉमन वाला। बहुत जगह पॉइंट ये मिल लेंगे तुमको, बस अब तुमको यहां से क्या लिखना है, सो ट्रायंगल कौन कौन से प्रूव हो गए, एंगल ट्रायंगल वाई एल एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल वाई एल एन बाई सी पी बाई कौन सा है एंगल साइड, बाई एंगल साइड रूल, ये इतना प्रूव हो गया। ठीक, क्वेश्चन में लिखा क्या था, हम लोग को प्रूव क्या करना था, एल एम इज इक्वल टू एल एन, हेंस यहां से लिखा हम लोग ने, हेंस लिखा क्या हो गया, एल एम इज इक्वल टू एल एन बाई सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। इसीलिए तुमको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी, कभी भी अगर ट्रायंगल्स में इक्वल प्रूव करना है, क्वेश्चन वहीं से खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग ने 6 तक लगा लिया, यहां तक आया होगा समझ में अच्छे से। टोटल क्वेश्चन है कितने इसमें, 19 है। ओके, क्वेश्चन 19 हम लोग आगे वाला करते हैं, तब तक एक बार देख लो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करेंगे 7, ठीक है, करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे करेंगे 7, तब तक आप देख लो, तब तक हम फिगर बना लेते हैं। ये थोड़ा सा वीडियो बड़े बड़े बनेंगे इसलिए क्योंकि इन सब में पहले पता है फिगर बनाना, फिर पढ़ के बताना, समझाना है। अभी तक वीडियो जो होते थे वो छोटे होते थे, वो इसलिए छोटे होते थे क्योंकि लिखो उनको डायरेक्ट करने लगो ना। ज्योमेट्री थोड़ा सा बड़ा पार्ट है मगर बहुत जरूरी पार्ट है। आओ देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, क्वेश्चन नंबर हम लोग ने कहां तक कर लिए, 6 तक, 7 तब तक क्वेश्चन देखो हम फिगर बना ले रहे, फिर हम तुमको समझा देंगे। ए है ये है बी, ये है जेड, ये है वाई, ये है डी हो गया, ये है एक्स, ये है सी। ठीक, देखो क्वेश्चन में लिखा है x इज एनी पॉइंट, ठीक, x इज एनी पॉइंट ऑन स्क्वायर ए बी सी डी, तो मतलब ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर, ठीक है। ए एक्स ऑन ए एक्स ए स्क्वायर ए वाई ए एक्स वाई जेड, अच्छा एक ये भी दोनों जो दूसरा दिया वो भी स्क्वायर है। इट डिस्क्राइब, प्रूफ करना है तुमको बी एक्स, तुमको क्या करना है, टू प्रूफ बी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। अब देखो पहले अब देखो समझो यहां से मेरी बात, बी एक्स कहां लिखा है, बी एक्स कहां है, ये बी एक्स है और ये डी जेड है, ये बी एक्स है और ये कहां है, ये डी जेड, ये डी जेड है, ठीक, ये बी एक्स है, ये डी जेड। देखो पहली बात तो ये कोई ट्रायंगल नहीं बनना है, ये देखो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बनना है, 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड। ट्रायंगल कहां बनना है, ये बनना है, ये बनना है, ये ट्रायंगल बनना है, एक ट्रायंगल बनना है, ये एक ट्रायंगल बनना है, ये जहां 3 साइड। तो तुमको कॉन्ग्रुएंसी लगानी कहां है, ट्रायंगल में लगानी, बी एक्स कहां है, इस वाले में ए बी एक्स में लगानी है और लगानी है ए जेड डी में लगानी। तो तुमको सबसे पहले प्रूफ में लेना क्या है, प्रूफ में लेना कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी एक्स, इन ट्रायंगल ए बी एक्स एंड ट्रायंगल ए जेड डी, इन ट्रायंगल ए जेड डी। ये इतना ले लिया हम लोगों ने। देखो एक साइड ये हो जाएगी ए एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, ए जेड, क्योंकि वो सेम, ये क्या है, स्क्वायर है, ये क्या है, ये भी स्क्वायर है। अब बस हम लोग को करना क्या है, देखो इसको प्रूफ करने से पहले हम पता है एक छोटा सा एक और प्रूफ कर लो, पहले एंगल इक्वल प्रूफ कर लो, नहीं बीच में लिखोगे कैसे। मेरी बात सुनना ध्यान से, एंगल एक्स ए जेड ए एक्स, ये है जेड, ये है ए, ये है एक्स, इज इक्वल टू एंगल होगा बी ए एक्स, एंगल इक्वल होगा बी ए एक्स, बी एक्स होगा, ठीक। मगर तुमको चाहिए तो इतना एंगल ना, वो तो पूरे 90 है इसलिए इक्वल है, चाहिए तुमको इतना एंगल, तो हम लोग जेड ए एक्स को ऐसा नहीं लिख सकते, एंगल जेड ए डी प्लस एंगल डी ए एक्स, एंगल डी ए एक्स।
सेम इधर भी ऐसा कर सकते हैं। एंगल क्या लिया हम लोग ने, बी ए एक्स, तो बी ए एक्स कहां है, अच्छा बी एक्स नहीं, यहाँ बी एक्स नहीं है, वो तो प्रूफ करना ना, बी ए डी, यहां पे डी आएगा। ठीक, मेरी बात ध्यान से सुनना, बी ए डी, तो एक देखो बी ए डी, इसको कैसे लिख सकते हैं, एंगल डी ए एक्स, एंगल डी ए एक्स, डी ए एक्स प्लस एंगल क्या हो सकता है, एक्स ए बी, एंगल एक्स ए बी। देखो ये दोनों सेम है, दोनों सेम है, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, यहां से क्या आएगा, जेड ए डी, जेड ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल एक्स ए बी। ठीक, अब हम लोग लगाएंगे कॉन्ग्रुएंसी किस किस ट्रायंगल में, अच्छा पहले लिखा था हटा दिया, इन ट्रायंगल जेड ए डी, इन ट्रायंगल जेड ए डी इज एंड ट्रायंगल एक्स ए बी, एक्स ए बी। ठीक, मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, एक तो ये हम लोग ने जो प्रूफ किया इसी को ही लिख लो, जेड ए डी इज इक्वल टू एंगल एक्स, ये हम लोग ने प्रूफ इसलिए किया क्योंकि 3 पॉइंट नहीं मिल रहे थे हम लोग को उसमें, ये क्या लिखा, प्रूफ, ये हम लोग ने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया, प्रूफ कर लिया। एक आएगा यहां पे, देखो अब मेरी बात सुनते जाना ध्यान से, जेड ए ये इक्वल टू, देखो इस वाले ट्रायंगल में ये ए एक्स होगा इक्वल, अच्छा ये दोनों इक्वल क्यों, मेन बात ये देखो वो सेम स्क्वायर है, ए जेड वाई एक्स क्या है, सेम स्क्वायर, और स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है ऑल साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल, तो यहां पे क्या हो जाएगा, साइड्स ऑफ स्क्वायर, ये लिखना है तुमको, पर्टिकुलर पॉइंट लिखना है, कुछ भी नहीं लिख देना, पर्टिकुलर रीजन लिखना है, साइड्स ऑफ क्या है, स्क्वायर। ये वाला समझ में, देखो दूसरा वाला देखना, एडी, इस वाले ट्रायंगल में एडी है, इस वाले ट्रायंगल में क्या है, एबी, एडी इज इक्वल टू ए बी, देखो ये भी दोनों में सेम है, क्या लिखा है ये, साइड ऑफ, साइड्स लिख लो यहां, साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ क्या है, स्क्वायर। देखो दोनों क्या है, इक्वल है, बात समझ में, 3 पॉइंट मिल गए, इक्वल प्रूफ हो गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, तो बस यहां से लिख लो, सो ट्रायंगल जेड ए डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एक्स ए बी बाई कौन सा रूल से, साइड एंगल साइड रूल। इतनी बात समझ में है कि नहीं है, ठीक। देखो तुमको प्रूफ ये करना था, हेंस बी एक्स, देखो इसमें बी एक्स है, इस वाले में क्या है, बी एक्स है, ठीक, बी एक्स लिख लिया, बी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। एक बात बस ध्यान रखना, जो जेड ए डी लिया है ना ट्रायंगल जेड ए डी, उसमें डी जेड लिखा, तो तुम चाहो तो इसको इधर रिवर्स करके लिख लो, वो दोनों तो इक्वल हैं ही, तो डी जेड इज इक्वल टू बी एक्स लिख लो, बाई सी पी सी टी, प्रूफ हो गए, बस इतना ही करना था, बस हम लोग को यही करना था, क्या हो गया, प्रूफ हो गया, समझ में आया, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग ने 7 तक लगा लिए, एक बार इसको देखो आप, क्वेश्चन नंबर हम जब तक 8th देखते हैं क्या, फिर 8th देखेंगे, 9th देखेंगे, इसे सारे देख डालेंगे, आज हम लोग जितने हो जाएंगे आज हम लोग लगा लेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा है और आप भी पढ़ने में बोर हो जाएंगे इतने सारे एक साथ। देखो क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है, 7th के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8th, क्वेश्चन नंबर लिखेंगे हम लोग 8th, क्वेश्चन नंबर 8th क्या लिखा है, सुनेंगे हम लोग ध्यान से। देखो क्वेश्चन नंबर 8th लिखा है हम लोग के पास, देखो क्वेश्चन नंबर 8th लिखा है, इन द गिवन फिगर, अच्छा फिगर गिवन है तो पहले फिगर बनाओ, ये बनाया हम लोग ने, फिगर बना लिया, फिगर एम हो गया, ये बी हो गया, ये पी हो गया, ये हो गया ए। क्वेश्चन में लिखा है इन द गिवन फिगर प्रूव दैट, अच्छा उन्होंने देखा है, अपने मन से ही देख लो क्या है, प्रूव दैट एपी बाइसेक्ट, प्रूव दैट एपी, अच्छा एपी बनी नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, एपी बना लेंगे, एपी बाइसेक्ट एंगल बी ए सी, एपी बाइसेक्ट एंगल बी ए सी, सी लिखा ही नहीं हमने, बी ए सी, मतलब तुमको अगर इस एंगल को इक्वल टू दिस एंगल प्रूव कर दो तो क्या हो गया, प्रूव हो जाएगा, सिंपल है। तो यहां पे लिखो टू प्रूव में क्या करना है, एपी बाइसेक्ट, डाइसेक्ट देखो लिख रहा है, बाइसेक्ट होगा बेटा, एपी बाइसेक्ट एंगल ए, नहीं एंगल कौन सा था, ए बी ए सी लिखा था, एंगल बी ए सी, इतना हम लोग ने लिख लिया, इतना हम लोग ने लिख लिया, देखेंगे अब आगे कैसे होगा, ठीक। देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, अब यहां आएगा प्रूफ, यहां लिखेंगे हम लोग प्रूफ,
तुमको ये और ये एंगल प्रूव करना है, एक ही ट्रायंगल में हुआ है, एक ही ट्रायंगल में, बस ट्रायंगल लिख लो, इन ट्रायंगल ए एम पी, इन ट्रायंगल ए एम पी, एंड ट्रायंगल ए एन पी, ट्रायंगल ए एन पी। देखो क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में देखो गिवन है एक 90 डिग्री इक्वल है और एक क्या है, ये एन पी इज इक्वल टू क्या है, पी एम। तो एन पी इज इक्वल टू है पी एम, एन पी इज इक्वल टू हो गया पी एम। ये क्या है, क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है गिवन, क्वेश्चन में आ गया गिवन। सुधर जाओ, इधर देखो, पी एन इज इक्वल टू क्या है, एन पी इज इक्वल टू क्या है, पी एम। इतनी बात समझ में आई। एक एंगल गिवन है 90 डिग्री, एंगल ए एन पी, एंगल ए एन पी इज इक्वल टू एंगल ए एम पी। ईच क्या है 90 डिग्री, ईच क्या है, ईच 90 डिग्री, ईच है 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, ईच 90 हो गए। मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, 2 पॉइंट हो गए। देखो एपी इज इक्वल टू एपी कॉमन है, बस कॉमन लिख दिए, एपी इज इक्वल टू एपी, ये क्या हो गया, कॉमन, क्या हो गया, कॉमन हो गया। ठीक, ट्रायंगल मठा मार तो खाओगे तुम सोच रहे हो कि बोल दे, अभी अब हम अभी बताएंगे तुमको। ट्रायंगल ए एम पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए एन पी। ये इतना हो गया, इतना हो गया। यहां पे देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, किस रूल से हुआ है, साइड एंगल साइड, बाई साइड एंगल साइड रूल, साइड एंगल साइड। देखो तुमको प्रूफ क्या करना था, एपी बाइसेक्ट, तो मतलब ये क्या होना चाहिए, एंगल इक्वल होने चाहिए, वो हम लोग ने प्रूफ कर लिए। इन क्यों लिखा है, सो आएगा, सो यहां आएगा, हेंस भी मत लिखो, यहां पे क्या लिखे, हेंस नहीं लिखना अभी, हेंस लास्ट आंसर में लिखेंगे हम लोग। यहां से इक्वल हो गया क्या, पी ए एन, एंगल पी ए एन इज इक्वल टू एंगल पी ए एम बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी से हो गया, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो गया। यही तो प्रूफ करना था कि बाइसेक्ट है। बस अब तुमको आंसर में लिखना कैसे, हेंस एपी, हेंस एपी बाइसेक्ट। आंसर बहुत इंपॉर्टेंट, जो लास्ट वाला स्टेप इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तुमने पूरा यहां तक सॉल्व किया, ये नहीं लिखा, नंबर कट गए तुम्हारे। बाइसेक्ट एंगल बी ए सी, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा लगा होगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा क्या था, इजी था। अब हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 9, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 कैसे लगेगा। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है इन द गिवन फिगर। अच्छा, सब में फिगर गिवन है। आओ, हम फिर भी अभी भी बोल रहे हैं, पेपर में कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है जिसमें फिगर गिवन नहीं होता है, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ के देखना क्या तुम फिगर वैसा बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। ये लिखा है P, ये लिखा है T, ये लिखा है Q, ये दिया है 90 डिग्री, ये भी दिया है 90 डिग्री। क्वेश्चन में गिवन है ये सारी चीजें, अपने मन से हम नहीं बना रहे हैं। ये है R, कंफ्यूज हो जाओ जो कि हम लिख ले रहे हैं सब। ठीक, देखो क्वेश्चन में और गिवन है पी आर इज इक्वल टू पी एस। पी आर कहां है, पी आर इज इक्वल टू पी एस, मतलब पूरी, ये पूरी इक्वल है किसके, पी एस के। पी आर इज इक्वल टू पी एस। दूसरा गिवन है पीटी, पीटी इज इक्वल टू पी क्यू, पीटी। अब अच्छा ये इतनी गिवन है, पीटी इनको लिख लो, काम आएंगे ये, ऐसे नहीं तो समझ में नहीं आएंगे। पी आर इज इक्वल टू गिवन है पी एस। ठीक, दूसरा गिवन है पीटी इज इक्वल टू गिवन है पी क्यू, पीटी इज इक्वल टू गिवन है पी क्यू, और दोनों एंगल 90 डिग्री गिवन है, वो लिख लिए हमने, 90 डिग्री हो गया एंगल। तुमको प्रूफ करना है, टू प्रूव तुमको प्रूव करना है क्वेश्चन में पी आर क्यू, आर क्यू इज इक्वल टू एस टी, आर क्यू इज इक्वल एस टी, आर क्यू कहां है, आर क्यू इज इक्वल टू एस टी। ठीक, आर क्यू इज इक्वल टू एस टी एंड आर टी इज इक्वल टू एस क्यू एंड आर टी इज इक्वल टू एक्स एस क्यू। मेरी बात सुनना ध्यान से जो हम बोल रहे हैं। देखो पी क्यू है, पहले तुमको ढूंढना है आर क्यू है कहां, आर क्यू इस ट्रायंगल में, आर पी क्यू, एस टी दूसरे वाले ट्रायंगल में। तो तुमको ट्रायंगल लेने ये और ये, और तुमको प्रूफ करना है क्या है, ये तुमको क्या प्रूफ करना है, ये है क्या, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने। क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए मेरी बात सुनना ध्यान से, पहले तो लिखो यहां प्रूफ, लिखा प्रूफ। ट्रायंगल लेने हैं इन ट्रायंगल, पी क्यू कहां है, ए आर क्यू कहां है, इस ट्रायंगल में। तो तुमको लेना है आर क्यू पी, ट्रायंगल लेना है आर क्यू पी एंड ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल। देखो दूसरा क्या है, एस टी, दूसरा क्या है, एस टी, दूसरा एस टी, तो क्या लेना है, एस टी पी, एस टी पी।
STP ले लिया, इतनी बात समझ में आई। अब देखो हम लोग इनको प्रूफ, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, हम बता रहे कौन कौन से लिए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल लिया है ये वाला और एक ट्रायंगल लिया है ये वाला, ठीक। मेरी बात सुनते जाना ध्यान से, हम क्या बोल रहे हैं। देखो 90 डिग्री तो 90, सबसे पहले तो हम लोग 90 डिग्री ले लेते हैं। एंगल PTS इज इक्वल टू एंगल PQR। एंगल PQ, इनको इस तरफ लिखो, ये इस ट्रायंगल का है। एंगल PQR, एंगल PQR ले लिया इज इक्वल टू एंगल PTS, ईच क्या है, ईच 90, ठीक। एक बात ये समझ में आई, ठीक। दूसरा क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, PR इज इक्वल टू PS। PR इज इक्वल टू गिवन है क्वेश्चन में क्या, PS गिवन है ये क्वेश्चन में। अब सुनो थर्ड बात, हमारे पास 2 पॉइंट है, थर्ड पॉइंट कहां से आएगा, क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं। एक बात मेरी समझो, देखो P एंगल दोनों में क्या है, जैसे अभी तक साइड कॉमन होती तो वैसे आपकी यहां क्या है, एंगल कॉमन। तो एंगल P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल P, और ये क्या हो गया, कॉमन। तीनों अगर साइड मिल गई तो क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सो ट्रायंगल RQP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल STP बाई एंगल साइड बेटा, एक ये एंगल एक ये एंगल, एक साइड है, रूल एंगल साइड एंगल आया ना, ठीक। हेंस तुमको जो प्रूव करना था वो लिखो, ये देखो उस ट्रायंगल के अंदर ये है, हेंस PQ इज इक्वल टू ST बाई ये क्या हो जाएगा, CP/CT, बाई हो गया CP/CT। अब मेरी बात सुनो, दूसरा क्या पॉइंट प्रूव करना है, RT। ये है RT, ये है क्या, ये है RT, ये क्या है RT, ये है, और ये क्या है SQ। मेरी बात सुनना ध्यान से, देखो क्वेश्चन में तुमको ये बात पता है, क्वेश्चन में ये बात पता है तुमको, क्या गिवन था, RP इज इक्वल टू SQ, ये गिवन है ना, RP इज इक्वल टू PS, RP इज इक्वल टू क्या गिवन है, PS, ये गिवन है क्वेश्चन में, ठीक। ये गिवन है क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, PT इज इक्वल PT प्लस TQ लिख सकते हैं, PT प्लस TR लिख सकते हैं ना। और इधर वाले को क्या लिख सकते हैं, PQ प्लस QS लिख सकते हैं ना, इतनी बात समझ में आई, ठीक। देखो क्वेश्चन में गिवन है PT इज इक्वल टू क्या गिवन है, PQ, तो PT को हम लोग क्या लिख सकते हैं, PQ लिख सकते हैं ना क्वेश्चन में, क्योंकि क्या है वो गिवन है, उसको क्या लिख लिया है, कैसे लिखा है, चाहे तुम उसको साइड में लिख लो, क्या लिख लो, PT इज इक्वल टू PQ, इतनी बात समझ में आई, ठीक। ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। और तुमको शायद यही तो प्रूफ करना था, RT, अब TR लिखा है, इसको तुम RT लिख लो, कोई दिक्कत थोड़ा ना। RT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यों, जरूरी नहीं कि हर बार कॉन्ग्रुएंसी लगे, जरूरी नहीं कि हर बार क्या लगे, कॉन्ग्रुएंसी लगे, ठीक। ऐसे भी प्रूव हो जाएगा, इसको क्या लिख लो, हेंस प्रूव्ड। ये यहां से क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट। ये हो गया यहां से क्वेश्चन कंप्लीट। हम लोग के ट्रायंगल के लगा लिए क्वेश्चन नंबर 9 तक, क्वेश्चन नंबर 90 तक, बाकी रिमेनिंग के 10 क्वेश्चन अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।